दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में माता पार्वती ने जब शिव के स्वरूप को देखा और माता को उनके स्वरूप को देख करके माता को जब विकल दुखी देखा तो पार्वती के अंतःकरण में विवेक युक्त कोमल वाणी का संचार हुआ और वे माता से कही, जो विधाता ने जो इस सृष्टि में रचा है, जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए कुछ न कुछ परमात्मा का नियोजन है। तो वह उसी प्रकार के मार्ग में चलता है, उसी प्रकार का परिवेश को मिलता है, वही उसके भाग्य की रचना होती है। उसी प्रकार वो अपने कर्मों को करने में समर्थवान रहता है। तो ऐसा विचार कर तुम किसी प्रकार का अगर शिवजी के स्वरूप इस प्रकार का है और जो नारद को आप दोष दे रही हैं वह उचित नहीं है। किसी को दोष देना ये नीति संगत नहीं है। तो मेरे भाग्य में अगर इसी प्रकार का वर अगर पति लिखा होगा तो किसी को दोष देना यानी लगाया जाना, किसी को दोष देना, दोष लगाना, और यह विधाता के अनुसार रचना रची हुई है, हुई सोई जो विधि रचि राखा, को करी तरग बढ़ावई शाखा। तो तुलसीदास ने इन्हीं भावों को मानव चेतना में जगाने के लिए अपने भाग्य के अनुरूप अपने जीवन को कैसे हम समर्थवान बना सकते हैं और मानव को उसके कर्तव्यों और कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की गतियाँ मिलती हैं। कभी कभी दोस्तों हमारी अनेक प्रकार की परीक्षा होती हैं। पार्वती का जीवन हमेशा परीक्षा में रत रहा। तो वह पार्वती अपनी माता को कहती है, हे माता, कलंक अपने अंतर आप कलंक को मत लो और इस शुभ घड़ी में शिव का जो स्वरूप है, शिव के जो गण हैं और भगवान शिव के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और किसी प्रकार की कोई चिंतन मनन करने से छोड़ करके इस सुंदर अवसर को सुनियोजित ढंग से करना सुनिश्चित करें और मेरे भाग्य में अगर जो लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सकता है। तो उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं मैं पाऊंगी। और पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वाणी वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच में पड़ लगी और भांति भांति के विधाता को जो दोष देकर आँखों से आंसू बहा रहे थे, शिव जी के स्वरूप को देख करके, विभिन्न प्रकार के स्वरूप शिव जी के थे। तो हमारे जीवन में अनेक भाव आते हैं, अनेक संवेदनाएँ आती हैं, अनेक कठिनाई आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं। हर चीज़ का समाधान हमारे जीवन में आता है और जाता है। समाधानों के अवसर हमको कैसे हम परिपूर्ण करें। तो जब इस प्रकार की वेदना थी, बारात पहुंच गई थी शिव जी के स्वरूप और उनके गणों को देख करके माता मैना बहुत ही परेशान थी, हिमवान परेशान थी। तब पार्वती ने उनको समझाया। इतने में ही जब नारद जी को दोष देने लगे, नारद जी की अवहेलना करने लगे, जो तीनों लोगों की मर्यादा के बारे में जानते हैं, तो इसी समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षि को साथ लेकर अपने घर गए। तो तब नारद ने पूर्ण विस्तार के साथ हिमवान और मैना को सब समझाया और तब नारद जी ने
पूर्व जन्म की जब कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है और जो ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी है और शिव के स्वरूप में पूर्व जन्म से ही पूर्ण रूप से विरत है, तो सदा शिव जी की अर्धांगिनी यह रही है। तो ये जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला, इस प्रकार के लीलाओं को धारण करके मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, नारी जीवन को जिस प्रकार से इन्होंने पवित्रता के मानकों के रूप में अवतरित करने का ये भाव उत्पन्न किए हैं, तो तब कहा है जनमी प्रथम दत्स ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकर विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग में। कल के प्रसंग में था तो पहले से ही दक्ष के घर जाकर और आकर जो है ये जन्मी थी, इन्होंने जब अपना अवतरण लिया था तब इनका सती नाम था और बहुत सुंदर शरीर पाकर के वहाँ भी सती शंकर जी की ब्याही गई थी और यह कथा पूरा संसार महानाट्यशाला पूरा विश्व जानता है। तो एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में भगवान रामचंद्र जी को देखा, कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया रामचंद्र से कि भगवान शिव जो है सर्वशक्तिमान है, उनसे भी बड़े कोई पूज्य देव हैं। इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश संशय इनके अंतर्गण में पैदा हुआ, सीता जी का वेश धारण कर या जिसके परिणाम स्वरूप सती ने जो सीता जी का वेश धारण किया, शिय बीसु सती जो कीनत ही अपराध शंकर परिहरी, शंकर जी ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया और ये भी उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सती के रूप में ये रहेंगी तब तक मैं पति और पत्नी के रूप में हम एक साथ नहीं रहेंगे। यद्यपि शंकर जी ने किसी प्रकार के मन के भावों को नहीं कहा, लेकिन अंतर मन में इस प्रकार के भाव व्यतीत हुए। तो फिर शिव जी के वियोग से ये पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि, जब दक्ष जो है वह शिव जी को निराकार मानते थे और कोई रूप नहीं, रंग नहीं, गुण नहीं, शील नहीं और अरूप थे, निरंकारी थे, तो योगाग्नि में भस्म हो गई क्योंकि शिव जी का मानवहानि किया गया था उनके यज्ञ में। इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन। उसके बाद पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या वन में की, ऐसा जानकर संदेह, किसी प्रकार वह भी संशय और संदेह अपने अंतःकरण से हमेशा के लिए समाप्त कर दो। तो सदा ही शिव जी की प्रिया ये रहेंगी, ये अर्धांगिनी रहेंगी। शिव जी का आधा अंग पार्वती का है। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद, जो दुख था, जो कष्ट था, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया और सारे नगर में इस प्रकार की ये समाचार फैल गए। तब मैना और हिमवान आनंद से मग्न हो गए, उनको पूर्ण तृप्ति हो गई। 4 बार पार्वती के चरण वंदना करनी और स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो अनेक लोग जो भाग रहे थे शिव जी के स्वरूप को देख करके, घरों में छुप रहे थे, तो नगर में तब मंगल गान होने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए और अनेक प्रकार की पाक यानी व्यंजन बनाए गए, रीति रिवाज भांति प्रकार के ज्योनार यानी रसोई बनी। तो वही जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, जिनका अवतरण है, वहाँ ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हैं। हिमांचल ने आदरपूर्वक सभी भारतीयों का सम्मान किया, आदर किया, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। तो भोजन करवाने की बहुत सी, जैसे आज के परिवेश में होता है उसी प्रकार के विधि विधान थे। तो
रसोई ने अपने विधि विधान के साथ सभी का सम्मान करके देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से अनेक प्रकार की जो शादियों में जो भाव होते हैं, जो अनेक प्रकार के यानी विनोद हुआ, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, सुनकर बहुत ही सुख का अनुभव सबने किया। इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लग गई और भोजन के समय जो आनंद बढ़ा, अपार आनंद की अनुभूति हुई। करोड़ों मुँह से भी उसका वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हैं। भोजन कर चुकने पर जिसने अपने अपने रीति रिवाज या जो हमारी परंपरा के अनुसार लोग वहाँ पर ठहरे और अपने अपने स्थान को चले गए। तो फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को तब कहा, बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठिए देव बुलाए। तब फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाया। इस लग्न में शादी, शिव और पार्वती की शादी संभव है और विवाह का शुभ लग्न समय देखकर देवताओं ने उसी प्रकार से उनको बुलाया। तो इस प्रकार जो है दोस्तों, पार्वती जी के अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति जो भाव थे उनका सही किया गया है। क्योंकि अगर हम वर्तमान तभी कहा है, जा पर राम की हुई, जा पर राम की कृपा हुई, ता पर कृपा करज सब कोई, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो रामचरितमानस में कहा गया है, समदर्शी मोहि कहाँ सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गत सो अनन्य जाके असी, मच न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर और रूप स्वामी भगवंत। तो सेवा धर्म के भाव, जो श्रद्धा भावों का संचार जो पार्वती जी के अंतःकरण में था, जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और यह जड़ चेतन जो है जगत मेरे स्वामी भगवान शिव हैं, वही अनन्य हैं और वही मेरे तुम्हें माता च पिता तुम्हें भव, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें भव, तुम्हें विद्या द्रवणुं तुम्हें भव, तुम्हें सर्वम मम विभव। सेवा से पुत्र को चारों पदार्थ जिस प्रकार मिलते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षी, उसी प्रकार पार्वती जी के अंतःकरण में जो श्रद्धा भाव थे, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी की प्राप्ति उनको भगवान शिव पर ही उन्होंने समर्पित की थी। तो चार पदार्थ करतलता के, प्रिय पितुमात प्राण समझा के। तो सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग और उत्साह और परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो पार्वती ने जो त्यागपूर्ण भावों से भगवान शिव को शिव में अपना समर्पण किया था, अत्यंत सराहनीय माना जाता है। तो इसीलिए रामचरितमानस में कहा है, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, सही धर्म हित कोटि कलेशु। पति की सेवा करने वाली महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया। इसी प्रकार पार्वती जी ने पति की को अपने अंतर्मन में धारण करते हुए, यद्यपि शिव ने पार्वती जी को हमेशा के लिए सती रूप में छोड़ करके समाधि की और ब्रह्म में लीन हो गई, भगवान रामचंद्र की भक्ति में वो पूर्ण रूप से, तब कामदेव ने उनकी चेतना को जगाया। तब उनका तीसरा नेत्र खुला। कामदेव के अहंकार को समाप्त करके उन्होंने पार्वती रामचंद्र जी के कहने पर, भगवान रामचंद्र ने कहा कि यानी पार्वती और शिव जो है दोनों भक्ति के पुनीत मानक हैं। तो इसी प्रकार
महासती अनुसुईया देवी अपने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया। यही तपोबल पार्वती के अंतःकरण में जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिन्होंने शिशु बना ली थी, तो यही भाव कोई भी रोगी होता है, दरिद्र होता है, अशिक्षित होता है, अविकसित होता है, मानव सेवा करके उसे स्वस्थ, संपन्न और सुनिश्चित सुविकसित बनाने का संकल्प लेकर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। इसीलिए कहा है, जा पर होई, जा पर राम की होई कृपा, जा पर राम कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। तो भगवान जो है उनके अंतःकरण में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। वो हमारे शास्त्रों में और अनुभवशील मनीषी बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है। सेवा धर्म जिस प्रकार से पार्वती ने अपने एक नारी को पवित्र मानक के अनुसार भगवान के यानी अपने असीम स्वरूप को जो गौरवान्वित करने में तुलसीदास ने जो चरित्र चित्रण पार्वती जी का किया है, भगवान शिव के लिए उन्होंने यानी जल, वायु और पत्तियों को का आहार बना करके अंततोगता उन्होंने भगवान शिव की आराधना में पत्तियों को खाना भी छोड़ दिया। केवल जल और वायु से कितने सालों तक उन्होंने तपस्या की, इसीलिए उनका नाम अपर्णा भी कहलाता है। तो यही भाव जो है यानी जब इसलिए संकल्प बल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही दृढ़तापूर्वक अगर किया गया निश्चय है, संकल्प है कहलाता है। जो दृढ़ता के साथ जो किया जाता है वही संकल्प की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। यानी संकल्प जनित दृढ़ता ही संकल्प की एक को बल प्रदान करती है और संकल्पी अपने लक्ष्य के प्रति आस्थावान बना रहता है और उसे पाने के लिए अपने कर्म को अग्नि जगाए, अपने कर्म की अग्नि को जलाए रहता है। जिस प्रकार पार्वती जी ने अपने जीवन को योगाग्नि में प्रवेश किया। तो दृढ़ता के कारण ही व्यक्ति, कोई भी मानव है, प्राणी है, व्यक्ति विशेषतः से जो मानव जीवन में अवतीत हुआ है, अपने लक्षित जो कर्म से विचलित नहीं होते। तो पार्वती जी अपने कर्म, अपने लक्ष्यों से कभी भी विचलित नहीं हुई। वे निरंतर कर्म लीन रहते हुए, अपने आसक्ति को जगाते हुए ब्रह्म में लीन होते, अपने अभीष्ट कार्य अपने ढंग से करती रहीं। किसी को पूर्ण सफलता मिलती है, किसी को कम मिलती है। तो पार्वती जी को जब अपार भक्ति के भावों का जब उन्होंने पूरा सब कुछ छोड़ करके विषम जंगल में यानी वन में प्रवेश करके भगवान शिव की आराधना की, तो यही भाव रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान शिव और पार्वती के संवाद का, उनके चरित्र चित्रण का के भावों को मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतीत किया है। तो संकल्प वह विकल्प है दोस्तों, जो किसी भी व्यक्ति को हताशा के गर्त से ढकेलने के बजाय उसे गर्त से निकालने का की सीढ़ी प्रदान करता है। जबकि शिव जी ने पार्वती को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। तो संकल्प की यह सीढ़ी, तब पार्वती ने संकल्प लिया कि मैं जन्म जन्मांतरों तक चाहे मैं सती होकर के योगाग्नि में प्रवेश कर जाऊँ, लेकिन उसके बाद भी मैं शिव जी के ही चरणों में हमेशा मेरा ध्यान रहे। तो लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होने का की ओर वह प्रेरित हुई और संकल्प बल से दोस्तों
युक्त जो शारीरिक और मानसिक बल सद्गुणित होकर प्रभावशाली हो जाते हैं। संकल्पित मन जो है कभी ध्येय से अडिग नहीं होते हैं, हमेशा ध्येय में डिगे रहते हैं। वह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति तन मन और कर्म से निष्ठावान बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। शिव संकल्प को लोक संकल्प में ढलते हुए इतिहास और जो हमारा शास्त्र है, वेद है, धर्म है, ग्रंथ हैं एवं अतीत के पृष्ठों को अगर हम ध्यान देते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो हमें सब प्रतीत होता है। भगवान शिव ने किस प्रकार से अतीत को संकल्प के बल पर अनेक मायावी शक्तियों तक को छोड़ने का संकल्प लिया। तो महाभारत काल में अभिमन्यु तप के बाद जयद्रथ को मारने का अर्जुन का जो संकल्प पुराण प्रसिद्ध घटना है, तो इन्हीं संकल्पों के बल पर यानी अपनी खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रबल भाव हमारे अंतःकरण में जागृत होता है तथा अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में हम कामयाबी हासिल करते हैं अपने प्रयत्नों के द्वारा। और इस प्रयास में सफलता हासिल करने में जिस प्रकार पार्वती जी सक्षम हुई, और निसंदेह ही दोस्तों संकल्प में असीम बल होता है, जिससे संकल्पित लक्ष्य अवश्य इस सांसारिक जगत में पूरे होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकल्पों को जीवन शैली का अंग बनाना सिद्ध कारक होता है। ये प्रेरणा हमको भगवान शिव के विवाह के संदर्भ में जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई थी और नारद जी ने जिन भावों का वर्णन किया, वह विस्तार से हमारे चिंतन में मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा के रूप में अवतीत होता है। कैसे हमें संकल्प भाव से असंभव को भी संभव में हम परिवर्तित कर सकते हैं, और जो कभी दोबारा नहीं होने वाला है वो भी पुनः उसकी स्थापना हम कर सकते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 16वीं सदी में जब रामचरितमानस की रचना की, तो मानव चेतना को जगाने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के इस प्रकार के सुंदर पात्रों का चित्रण किया, जिससे हमारी मानव चेतना हमेशा हमेशा के जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनका समावेश रहेगा, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और इसीलिए रामचरितमानस हमारा सिद्ध ग्रंथ माना गया है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 20 दिसंबर 2024 मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज दिन शुक्रवार है। पंचमी तिथि जो है 10:48 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और मघा नक्षत्र का संयोग है। चंद्रमा आज रात दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, विचरण करेंगे। सूर्य धनु राशि में और प्रवेश करेंगे। और आज दोस्तों पश्चिम दिशाशूल है, यानी पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभकारी नहीं माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त, जिसमें हम किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं, 11:58 से 12:40 तक। अमृतकाल आज 8:26 से 9:44 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 5:32 से 6:12 तक। सूर्योदय आज राहु काल दोस्तों 11:02 से 12:19 तक। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। तो सूर्योदय आज 7:09 पर होंगे। सूर्यास्त जो है 5:29 तक। इस प्रकार आज की शुभ पंचांग का सहयोग में दोस्तों आज शनिवार का दिन है। शनि जो है न्याय
और कर्म प्रधान देवता माने गए हैं। शनि भगवान की प्रत्येक मानव के जीवन में या जो कुंडली जो हमारी होती है उस कुंडली में शनि की दशा सबके साथ आती है और जाती है। और शनि की प्रकृति दारुण होती है और यह भगवान भैरव जी की पूजा शनि के यानी साथी भैरव जी की पूजा भी इस दिन की जाती है। शनि की पूजा करने से दोस्तों हमारे जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में भगवान शनि ने न्याय को सर्वोपरि माना, इसीलिए न्यायप्रिय देवता वो माने जाते हैं। कल युग में भगवान शनि का हमेशा अवतरण माना जाता है, ऐसा विधान है। तो शनि जो कर्मों के अनुसार मानव को गति प्रदान करते हैं। जो जस करई तस फल चाखा, विश्व प्रधान फल रचि राखा। अनेक प्रकार के फल होते हैं, उनको भगवान ने मानव के लिए रचा है। कर्मों के अनुसार हम उसकी प्राप्ति करते हैं। तो शनिवार की पूजा, ध्यान करना, शनिवार को दान करना, शनिवार को काले कपड़े और काले तिल का दान करना और तेल दान करना, सरसों का तेल, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना। भगवान शनि को रात्रि शाम के समय में भगवान शनि का पूजन शुभ माना गया है। और शनि को विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान जी की शनि की उपासना, हनुमान जी का सानिध्य शनि जी को रहा, इसीलिए शनि जो है शनि को तेल चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका घाव जो है तेल से पूरा हुआ। शिव जी ने उनको एक बार समझाने के लिए यानी उनको घायल कर दिया था, तब हनुमान जी ने, तो इस दिन दोस्तों हनुमान जी ने उनकी रक्षा की और सेवा की। इसीलिए इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। रामचरितमानस में हनुमान जी बलशाली माने गए हैं। ओम शम शनिश्चाय का जप करना चाहिए इस दिन, और समस्त मुसीबतों का निवारण होता है। और शनिवार को दीनहीन, वृद्ध, असहाय और जो ज़रूरतमंद है उनको दान देना चाहिए और उनको सताना नहीं चाहिए, और उनको भोजन करके खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। और खिचड़ी का भोजन भी कराना चाहिए, ऐसा शनिवार के दिन माना गया है। तो शनिवार को प्रसन्न करने के लिए यानी पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके भगवान शनि की स्थापना वहाँ पर करके भगवान शनि का पूजन करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी खाना शुभ माना गया है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा उससे मिलती है। शनिदेव अनेक अच्छे कर्म फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्मों को और बुरे कर्मों को दंड देते हैं और शुभ कर्मों को के दाता हैं। तो कलयुग के अवतारी देवता के रूप में भी शनिदेव को माना जाता है। शनि को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करना, यज्ञ करना, सरसों का और दीपक जलाना, काल भैरव की पूजा करना और नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा यानी जैसे मैंने बताया पीपल के पेड़ में शनि का वास माना जाता है, और शनिवार को शनिदेव में तेल चढ़ाना शुभ माना गया है। ओम शम शनिश्चाय नमः का पाठ करना चाहिए। इस दिन जन्मे जो भी जातक होते हैं वह दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक सीधे साधे होते हैं, और शनिवार के को काले गहरे नीले कपड़े पहनने का ये भाव है। इस प्रकार शनि हमारे अच्छे और बुरे कार्यों जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार हमको फल देने वाले हैं।
शनि की जब शुभता आती है तो इस दिन खास तौर से नमक है, तेल है, लोहा है, फर्नीचर है, मशीनरी का सामान है, ये नहीं खरीदनी चाहिए। और इससे हमको बचना चाहिए, क्योंकि शनि जो हैं इसके उपासक होते हैं। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हमें दान पुण्य, गरीबों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो इस प्रकार दोस्तों, जब यानी बोल सकर सुर सादर लीने, सबई यथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। तब जब नारद जी ने सबको आसक्त कर दिया, मैना और हिमवान प्रसन्न हो गए। भगवान शिव की शुभ लगन और शुभ अवसर का समय आ गया। तब देवताओं को आदर पूर्वक बुला लिया और सबको यथायज्ञ आसन दिया, उसमें पधारे। वेद की रीति और वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गान गाने लगी। सबकी चिंताएं समाप्त हो गई और सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बरन बिरंची बनावा। तो भगवान का स्वरूप है, भगवान की वेदी बनाई गई है और बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिरनि प्रभु रघुराई। भगवान रामचंद्र जी की का प्रसाद है, उनकी अनुकंपा है और उनका प्रभाव है। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं अवर्णीय है, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेशी इस सृष्टि के सब कुछ है और ब्राह्मणों को सिर नवाकर बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण भगवान शिव जी ने किया और सिंहासन पर बैठ गए। बहुर मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंहार सखी कहलाई, देखत रूप सकल सुरमोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। तो भगवान शिव जब आसन पर अवतरित हो गए, तब मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। जैसे आम विवाह संस्कारों में इस प्रकार की रचनाएं होती हैं, संस्कार होते हैं। तो कर श्रृंगार सखी ले आई, तब सखियां जो है सुंदर श्रृंगार करके उन्हें ले आई, मंडप पर आई और पार्वती जी के देखत रूप सकल सुर होए। पार्वती जी के रूप रंग गुणशील अपार को देखते हुए देवता मोहित हो गए। प्रसन्नता के मारे अपार सुख की अनुभूति हो गई और वर्णे छवि असजग को है। संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है जो उस छवि का वर्णन कर सकता है, उस सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनीषा कीन प्रणाम। तो भगवान शिव और पार्वती के सुंदर मंडप में जब शादी का शुभारंभ होता है, उस समय का जो दृश्य है वह भगवान रामचंद्र जी की कृपा से भगवान शिव ने सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी को स्मरण किया और पार्वती जी को जगदम्बा जान भव भामा, शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। और सुंदरता मर्याद भवानी की इस प्रकार की अनुपम जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। और जाय न कोटे बदन बखाई, करोड़ों मुख भी उनकी शोभा का वर्णन करने में समर्थवान नहीं। कोटि बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। तो पार्वती जी के अंतःकरण पूरी शोभा का वर्णन तुलसीदास ने किया है। सकुचई कहत श्रुति, शेष शारद मंदमति तुलसी कहा। तो दोस्तों, आज के परिवेश में भी अगर हम देखते हैं, हमारे विवाह संस्कार होते हैं, तो उसी प्रकार के संस्कारों का कुछ न कुछ अंश आज भी विद्यमान है। तो छवि बखाने मात भवानी, गगन मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकैन सकुल, पति पद कमल मनु मधु करो तहाँ।
तो अब होता क्या है दोस्तों कि जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन जो इस प्रकार की छवि से वो जो सुशोभित है, करोड़ों मुखों से भी करने में तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास ने जिस प्रकार का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, तो कहते हैं कि वेद सकुचई कहा तो शुद्ध शेष सारद मंद से तुलसी कहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती से, सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जिस प्रकार से शोभित है, जहाँ शिवजी थे वहीं गईं, वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं उसी का रसपान कर रहा है। जिस प्रकार पुष्प से भौरा रसपान करता है, उसी का पार्वती मनि मन आनंद की अनुभूति में निमग्न है। तो मुनि अनुशासन गणपति पूजन शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि सिय दान। तो मुनि अनुशासन गणपति, तो मुनियों की आज्ञा के अनुसार शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी का पूजन इसलिए सबसे पहले किया जाता है दोस्तों, भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस पृथ्वी की परिक्रमा करके अपने माता पिता की परिक्रमा सबसे पहले करने में गणेश जी समर्थवान हुए। इसीलिए तभी से भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना गया है। तो कोई सुन संशय करे जन सूर्य अनादि जी जान, और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी जो शिव पार्वती की संतान हैं और अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। तो इस बार का संशय अनेक मनों में होता है। जज विवाह के विधि सुध गाई, महामुनि सो सब करवाई, गई गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई सम रपी जान भवानी। तो वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीतियाँ करवाई, उसी के अनुसार हमारे संस्कारों के अनुसार उस विवाह को संपन्न करने में अपना सामर्थ्य जुटाई। और पर्वतराज हिमांचल महामुनि सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पानी। हिमांचल के हाथों में कुश और लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। भवानी समर्पी जाने भवानी। तो पानी ग्रहण सब कीन महेशा, हे अर्षि तब सकल सुरेशा। तो भगवान शिव ने जो है, महेश्वर शिव ने विधि विधान के साथ जो संस्कार हैं, जो नियम हैं, जो हमारे देवताओं ने जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु जिसमें विराजमान थे, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि थे और मनीषी थे, पार्वती का पाणी ग्रहण किया। आज भी दोस्तों हमारे शादी विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार मनाए विद्यमान हैं। और तब इंद्र आदि जो है सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि और अनेक प्रकार के वेदों और मंत्रों का उच्चारण मुनिगणों के द्वारा किया गया और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। तो बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ कै विधि नाना। ऐसे अवसर पर भगवानों ने देवलोक से पुष्पों की बरसात की और अनेक प्रकार के बाजे नगाड़े बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और हर गिर जाकर भयों विवाहु। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो गया। सारे ब्रह्मांड सकल भुवन भरी रहा साहु। सारे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में आनंद ही आनंद की अनुभूति से पूरा दृश्य शोभायमान हो गया। तो दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु वसत मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन दाई बखाना। तो दासी हैं जो भगवान शिव के गण हैं,
दास हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं। उस समय के परिवेश के अनुसार जो सवारी के जो साधन होते थे भगवानों के समय में, तो हाथी, गाय, वस्त्र, मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न और सोने के बर्तन, गाड़ियाँ लदवा कर दहेज में दिए गए, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम ढंग, हमारे विधि हैं, विधान हैं, उनका तुलसीदास ने बड़े ही मधुरमय ढंग से और एक विचारणीय ढंग से जिस प्रकार का वर्णन किया है। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी हिम भूधर कहो, का देहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, और पुनि गही पद पाथोज मैना मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। तो बहुत प्रकार का दहेज देकर हर हाथ जोड़ या फिर हाथ जोड़कर हिमांचल ने सबसे अनुरोध किया, विनय किया, आराधना की कि हे शिव जी, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम हैं, परिपूर्ण हैं। आप काम यानी आपको क्या मैं दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गई। और तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया, जैसे भी समाधान हो सकता है। तो जो परंपरा के अनुसार, जो संस्कारों के अनुसार हैं, उसी प्रकार भगवान शिव और पार्वती की विवाह का जो वर्णन है वह तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है जो साक्षात अभी हमारे सामने विराजमान है। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय पुनि गही पद पाथो मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। प्रेम के भावों को से परिपूर्ण हृदय से मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम जान समो, ग्रह किंकरी करेशु करेहु, ग्रह किंकरी करेशु, क्षम्यो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुले। यानी हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों से भी के समान प्रिय है, और आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा। सम ग्रह किंकरी करेऊ, समो सकल अपराध अब, और इसके सब अपराधों को क्षमा रहिएगा, क्षमा करते रहिएगा। जो भी ये अपराध करेगी उनको हमेशा क्षमा करना। अब प्रसन्न होकर मुझे वही वर दीजिए, अब हुई प्रसन्न बरो। इस प्रकार के भावों से भगवान शिव की और पार्वती जी का शादी समारोह जो संस्कार होते हैं वह संस्कार परिपूर्ण हुए, और यथावत ढंग से जिस प्रकार से पूजा अर्चना मान सम्मान भाव होते हैं उनका तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब जो है तब मैना मुझे, यानी मैना ने अपने शिव जी से कहा कि पार्वती मुझे प्राणों से भी प्रिय है, आप इसे घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो नाथ उमा मम प्राण समो ग्रह किंकरी कही। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में भगवान शिव के अनेक प्रकार के संशय जो मानव चेतना में उत्पन्न हुए, भगवान शिव के स्वरूप को देख करके अंतोगता जब पार्वती के अंतःकरण में जो श्रद्धा भाव थे उनका उदय हुआ, और नारद जी ने सभी के अंतःकरण में वास्तविक सुख की और प्रसन्नता के भावों का संचार किया, और भगवान शिव की का विवाह संपन्न हुआ। आज के प्रसंग में मैना के अंतःकरण में जो हिमवान की पत्नी थी, पार्वती की माता थी, तो वह हर्षित हुई, प्रसन्न हुई, और उन्होंने भगवान शिव को पार्वती को समर्पित किया। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों आज के प्रसंग में
भगवान शिव को मैना जी और हिमवान जी समर्पित करते हैं। आगे का प्रसंग कल। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का और रामचरितमानस में शिव और पार्वती का जिस प्रकार से भाव हैं, तो भगवान शिव ने हमेशा राम भक्ति को, अपने जीवन को राम भक्ति में निपुण किया था। तो उन्होंने कहा कि राम की भक्ति के बिना मेरी भक्ति कभी सार्थक नहीं हो सकती है। तो तभी कहा उन्होंने कि राम विमुख मोहे भक्ति न भावा। जो राम के विमुख हैं, वह रामचंद्र ने कहा कि शिव विमुख मोहि भक्त न भावा। शिव से अगर कोई अलग है तो वह भक्त मेरा भक्त नहीं कहला सकता। तो भगवान राम जी का स्मरण करते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी को अर्पण किया और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके और शुभ विवाह इस प्रकार से संपन्न हुआ। सब लोग जय श्री राम।